लीडर साहब इधर आइए। जी सर बोलिए। जितनी भी शासकीय स्कूलें हैं उनके जांच के लिए एक टीम दल बनाइए और उनकी जांच स्कूलों में मैं भी जाना चाहूंगा। सर ये जांच टीम तैयार है जाने के लिए। ठीक है, सभी लोगों को तुरंत बुलाइए और जांच के लिए भी निकलना है। ठीक, चलिए जांच के लिए निकलते हैं। जो अपने काम में सही नहीं मिलेगा उस तत्काल सस्पेंड करना है। ठीक है सर। तो साहब जितने भी दोषी पाए गए हैं सबके ऊपर कार्रवाई करें और लेटर बना के तुरंत सबको भेजा जाए, सबको सस्पेंड किया जाए। जी सर, मैं अभी आपको लेके आके देता हूँ सर। साहब जी सर। जो हम लोगों ने जांच की थी सरकारी स्कूलों और सरकारी अस्पतालों की, वो फाइल लेके आइए। ठीक है सर, तुरंत ला रहा हूँ। सर जांच की पूरे रिपोर्टें तैयार हैं, लीजिए। ठीक है, जितने स्कूलों के शिक्षक, शासकीय स्कूलों के शिक्षक जो अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रहे हैं उनके लिए एक सस्पेंशन ऑर्डर। जितने शासकीय डॉक्टर अपना सही से कार्य नहीं कर रहे हैं और समय पर अस्पताल नहीं जा रहे हैं, एक लिस्ट उनकी भी बनाइए और सबको सस्पेंड करना है उनको। जी सर, ठीक है। आप जाइए, मैं खुद जाकर के फसल खरीदी जो केंद्र है उनमें जो जांच करूंगा और खाद बीज का भी मैं जांच करूंगा अच्छी तरीके से। जी जी सर, जी सर, जी सर, आपसे यही उम्मीद थी और बड़ी आशा लेकर के आए थे। सो आपने पूल किया, जिम्मेदारी के साथ काम करूंगा। सबको जांच करिए और जिले का क्या पूरे प्रदेश का भ्रष्टाचार खत्म कीजिए ताकि किसानों को सुविधाएं मिले और वो परेशान ना हो। जी जरूर ऐसा हो। नमस्ते सर। नमस्ते सर। लीडर साहब जो फाइल है उसको लेके आइए। आज मैं आप जो धान खरीदी केंद्र के जो प्रभारी हैं, आप सब लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि आप लोगों के खरीदी केंद्रों में जो है बहुत ज्यादा घोटाला हो रहा है। इसमें देखा गया है, पूरा आवेदन में पड़ा हुआ है कि जबकि जो धान खरीदी केंद्र है उसमें 40 किलो 600 ग्राम का एक बोरी होती है, उसके लिए जो है निर्धारित है गवर्नमेंट तरफ से, लेकिन आप लोग जो है 41 किलो 500 ग्राम ले रहे हैं। और ये इतना ज्यादा ये क्यों हो रहा है? तो इस तरह से ये पूरे जितने भी प्रभारी हैं उनको इस कालाबाजारी को जो है भरना पड़ेगा आप लोगों को। चाहे आप लोग उसको पूरा जितना भर घोटाला हुआ है उसको आप लोग जितना भी कालाबाजारी किए हैं वो पूरा जितना भी पैसा आया है उसमें चाहे आप लोग किसान के खाते में डलवाइए या कि गवर्नमेंट के खाते में डलवाइए, नहीं तो आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और आप लोगों को जो है उसका जुर्माना भरना पड़ेगा और जेल भी हो सकती है। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी। जी जी। आप जिले के नए कलेक्टर हैं और आपके पदभार संभालते ही बड़ी तूफानी कार्रवाई हो रही है धान खरीदी केंद्रों पर और खाद्यान्न सप्लायर जो हैं, क्या कारण है? क्या है, इस समय पे इतना कालाबाजारी हो रही है, जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं ऐसे तो ऐसे लोगों के लिए फांसी होनी चाहिए। क्या आपको डर नहीं लग रहा? डर नहीं लगता? इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, इतने बड़े बड़े मतलब सैकड़ों खरीदी केंद्रों के प्रभारी और सैकड़ों कोतेदारों के ऊपर आपने कार्रवाई करके उनके ऊपर मुकदमा कायम करवा दिया और उन्हें जेल जाने की नौबत आ गई और करोड़ों और अरबों रुपए की वसूली आप उनसे कर रहे हैं। क्या आपको डर नहीं लगता है? देखिए, हम लोग अपने देश में, भारत देश में जब से पैदा हुए हैं तब से हम लोग महापुरुषों को देख रहे हैं। इन्होंने जो है ऐसा काम किया है कि अपने स्वाभिमान और अपने देश की रक्षा के लिए जो है अपने जान तक गंवाए हैं। यदि उस तरह से काम नहीं करेंगे तो फिर से हमारा देश जो गुलाम हो जाएगा। इसलिए हम सबको जो है पूरी तरह से ईमानदारी के साथ और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हमने अपने महापुरुषों से सीखा है कि ईमानदारी से अपने देश की रक्षा के लिए अगर हमें जान भी देना पड़े तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए।
हेलो, आप ठेकेदार बोल रहे हैं? आपका काम बहुत घटिया है, उसको पुनः से रिपेयर कराइए, ध्वस्त कर दिया गया है, पुनः बनवाने का काम करें। क्या बोल रहे हैं आप? मेरा काम निरस्त करने को बोल रहे हैं आप? ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा काम होना चाहिए, ठीक है ना? मैं ठेकेदार बोल रहा हूँ। आज मैं देखता हूं कि इंजीनियर साहब काम को रोक कर रखे हैं। मैं उनसे मिल करके अपना काम पास करवाऊंगा। क्यों, इंजीनियर साहब कहाँ हैं? आइए मिलवाता हूँ आपको। चलिए। आइए, वो इंजीनियर साहब कुछ नक्शा जो पहाड़ का एरिया है देख रहे हैं, इसको मिल लीजिए। वहाँ से ओवर मिल लेता हूँ। ब्रिज बना करके जो बड़ी गाड़ियां हैं उधर से निकले और नीचे से इधर से। इंजीनियर साहब नमस्कार। हाँ नमस्ते नमस्ते, नमस्कार कहिए। कैसे आना होगा? बस आपके पास मैं आया हूँ। हाँ आपको तो सारी बातें मालूम है ना? हाँ बताइए। वो जो पुल बनी है, हाँ उस पुल को आप रिजेक्ट कर रहे हैं। आपने इतना घटिया काम कराया है कि उसको तो रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। उसमें इतना मटेरियल खराब लगा है, उसमें कुछ भी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको हमने रोक दिया है। नहीं, ऐसा है कि उसमें थोड़ा विचार करो। और उसका यानी जो पुल बनी है उसमें बहुत खर्च किया हूँ। खर्च किए हैं, लेकिन वो घटिया निर्माण की वजह से वो आपको भुगतान नहीं होगा। उसको निरस्त किया, पुनः से उसको बनवाना पड़ेगा। आप पुनः से उसका काम कराइए, उसके बाद हम बिल लगाएंगे। तो ठीक है, जो मेरा काम हुआ है उसका पेमेंट कर दो। पेमेंट जब काम अच्छा नहीं है तो उसमें हम कैसे पेमेंट कर सकते हैं? आप काम सही नहीं किए, मेरी उसका बात तो पेमेंट सुनिए, मेरी बात तो सुनिए आप। बात तो मैं सुन रहा हूँ। ऐसा है इंजीनियर साहब की आपको जो भी माल चाहेगा तो मैं दूंगा आपको। देखिए, मैं ईमानदारी के लिए कभी भी ऐसा सौदा नहीं करता। मैं अपने जमीर को नहीं बेच सकता, और मुझे अपने जो पूर्वजों की ईमानदारी का सिला मिला है उसको मैं किसी भी कीमत में जाया नहीं करूंगा। यह बात आप अपने पास रखिए। और ईमानदारी के चक्कर में फंस करके आप गोली खा जाएंगे। गोली की बात आप मत कीजिए। आप जो भी करना हो कीजिए। हम यह टेंडर आपका यह बिल नहीं पास करेंगे। आपको जो भी करना है। अरे सुनिए, तो सुनिए इंजीनियर साहब, ऐसा है कि अपने जिंदगी लिए थोड़ा सोचिए, बाल बच्चों के लिए। बाल बच्चों को सोचने के लिए हम पर्याप्त है, और जो भी होगा देखा जाएगा। आप अपना काम कीजिए। देखिए ठेकेदार साहब, आप कह रहे हैं भुगतान के लिए, यह भुगतान नहीं होगा। काम बहुत घटिया है, उसको हम खत्म कर देंगे। क्योंकि यह पुल अगर बन के तैयार हुआ, इस समय तो मैं सिर्फ सोच रहा हूं कि आपके पुल को ध्वस्त कर दूं, क्योंकि अगर बना तो उसमें कई लोगों की जान जा सकती है। उसमें हमारी और आपकी जवाबदारी नहीं, किसकी जवाबदारी होगी ये आप बताइए पहले। ऐसा है कि मेरा काम होना चाहिए, और मैं वो ठेकेदार हूं कि सन 84 से मैं काम कर रहा हूं। आज तक कोई इंजीनियर मेरे काम को फेल नहीं किया, और अब में इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि मेरा काम आप निरस्त कर रहे हैं। देश के वासी हैं कि ईमानदारी के लिए जो भी करना हो आपको कर लीजिए। हम आपका टेंडर नहीं पास करेंगे। और मैं अपने स्कूल टाइम से लेकर के जो अपने महान पुरुषों के आदर्श को पढ़ा है, और कितने लोग सच्चाई के लिए जान कुर्बान कर दिए, तो उसी रास्ते पे मैं भी चलूंगा। अगर मेरी इसमें जान भी जाती है तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। मुझे आप अजीब लगते हैं, और मेरी बात को अगर आपने इनकार किया तो हजारों गोली सीने में लगेगी, और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं बाल बच्चों को देख रहा हूं, नहीं तो अभी अभी मैं शूट कर देता और मैं चलता हूं। रुकिए ठेकेदार साहब, आप जान मारने की धमकी देते हैं। हम इन गीदड़ भभकियों में नहीं आने वाले हैं। आप जो भी करना हो कर लीजिए। मैं सरदार भगत सिंह के पद चिन्हों पर, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों पे चलने वाला हूं, और मुझे
मरने की धमकी मत दीजिए। अगर वो अपने देश के लिए, सच्चाई के लिए कुर्बानी दे चुके हैं तो मुझे देने में कोई गम नहीं है, इसका मुझे कोई शिकायत भी नहीं है। आपको जो भी करना हो आप कर सकते हैं। रुकिए रुकिए साहब, हेलो, अरे रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। आप जानते नहीं क्या मैं कौन सा ठेकेदार हूं? इतनी गोलियां मारूंगा कि ईमानदारी कहां कहां से निकलेगी उसका कोई ठिकाना नहीं है। हेलो, मैं जा रहा हूं, ठीक है ना? और अपने इंजीनियर साहब को बता देना कि मेरा बिल पास कर देंगे, नहीं तो फिर इंजाम बुरा होगा 24 घंटे के अंदर, ठीक है ना? और होश हवास में आप बता देना, ठीक है ना? मैं जा रहा हूं। दवा में क्वालिटी नहीं है। यस सर। इसको हम अलाउ नहीं करेंगे। यस। ठीक। राजू सिंह। यस सर। सप्लायर बुलवाओ। यस सर। सर दवा की सप्लायर है। ठीक, बुलाओ। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठो। जी सर, बताइए। ये आपकी कंपनी की दवा कैसी है? सबको इसको? सर देखिए, दवा तो हम कई साल से वितरण करते आए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। जो दवा में क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी युक्त नहीं है, हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। नहीं सर, काम करेगा पर उतना जितना चाहिए उतना। जो मरीज इसका सेवन करेगा जब उसको फायदा नहीं होगा जी, तो क्या मतलब ऐसी दवा को यूज करने के लिए अनुमति नहीं दूंगा चलाने के लिए। आई बात समझ में? यस सर। सर मैं अभी से दवा वितरण नहीं कर रहा हूँ, बहुत पहले से मैं वितरण कर रहा हूँ। जब करते रहे होंगे तब करते रहे होंगे, मेरे कार्यकाल में संभव नहीं है। कारण अगर ये दवा को लोग खाएंगे, मरीज खाएगा तो स्वस्थ कैसे होगा? देश के महापुरुषों के द्वारा हमने अच्छी बातें सीखा है और हमारे कार्यकाल में ऐसा नहीं होगा, कतई नहीं होगा। ये गलत बात है। अच्छी दवा का निर्माण किया जाए। आप हमें सप्लायर का ऑर्डर नहीं करेंगे? कतई नहीं करेंगे। करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा, इसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। मैं आपकी किधर धमकी से डरने वाला नहीं हूं। देश के महापुरुष देश को आजादी के लिए, देश को स्वस्थ रखने के लिए अपनी जान की न्यौछावर कर दिए हैं। इतने मैं अपनी भी जान दे सकता हूं, पर गलत दवाई कतई नहीं स्वीकार करूंगा। अगर इतनी बड़ी कंपनी मैं चला सकता हूं, चलवा सकता हूं, तो आप जैसे डॉक्टरों को मैं यहां से हटवा सकता हूं। मैं आप जैसे गिरधर धमकी देने वाले को बहुत देखा हूं
और मैं कसरत बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं और इसकी अनुमति नहीं दूंगा। बहुत दिन हो गया कलेक्टर साहब का आवेदन दे रहे हैं भाई जांच समिति वाली, तो देखी यही मकाब है थोड़ा कलेक्टर साहब से बात करके देखी तब। हेलो कलेक्टर साहब, सर नमस्ते। जी हम रिटायर शिक्षक पेशे से किसान आपको आवेदन दिए थे समितियों के जांच के विषय में। हाँ मास्टर साहब पहचान गए मैं, आप किसानों की शिकायत लेके आए थे ना। तो उसके विषय में क्या हुआ सर? लोग हमसे पूछ रहे हैं जो लोग थे साथ में। अच्छा। मैं पूरा जांच करवा कर कार्रवाई कर ही चुका था, सभी सस्पेंड कर दिया गया हमें। सर आपके छवि को देख करके आपसे उम्मीद थी कि हम लोग जो शिकायत कर रहे हैं इसमें कुछ निराकरण निकलेगा, पर अब क्या करें सर, आपको बताओ सस्पेंड कर दिया गया। सर हम एक ऐसे आदमी को जानते हैं जो कि आप लोगों जैसे ईमानदारी अधिकारियों की कर्मचारियों की लड़ाई लड़ करके आपको हर एक काम में सफलता दिलाएंगे। हम उनसे बात करके सर आपको बताएंगे। अगर ऐसे लोग हैं तो ठीक है, बात करके देख लीजिए। नेताजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है और इसके बारे में कुछ आप बताइए, हम लोग क्या करें। अरे आप इतना परेशान क्यों हैं? कम से कम पहले आप अपनी समस्या तो बताइए। नेताजी, हम लोगों का करोड़ों रुपए नुकसान हो रहा है और जो मैं पुल बनवाया था, नेताजी करोड़ों रुपए का मेरा काम इंजीनियर साहब रोक दिए हैं। आप उसके विषय में कुछ करेंगे? नहीं करेंगे। नेताजी ये नए अफसर हैं, ये करोड़ों की धान खरीदी केंद्र में करोड़ों की वसूली कर रहे हैं, तुम लोग तो मर जाएंगे। अब ये कलेक्टर साहब आए हैं तो ये किसी की बात नहीं सुन रहे हैं और धान खरीदी केंद्र में करोड़ों की वसूली कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करें? हमारे दवा की कंपनी अरबों की बंद होने वाली है, उसके लिए हमें कुछ करिए। नेताजी आपको पैकेज समय समय पर पहुंचा देते हैं, कुछ हमारे लिए आप करिए। आप नेताजी, हम लोग हर समस्याओं से घिरे हैं। धान खरीदी हो गई और अपना का जी हम कितनी समस्या बताएं आपको, और हम लोग परेशान हैं और जितने अधिकारी नए आए हैं वो हम लोगों की कुछ सुनते नहीं है। ठेकेदार साहब, आप परेशान मत होइए, मैं इसके लिए बहुत जल्द कुछ ना कुछ करता हूं। और ये जो जितने भर अधिकारी हैं ये अपने मर्जी से नहीं कर रहे हैं, इनसे करवाने वाला कोई एक ऐसा क्रांतिकारी है जो इनके सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ा रहा है। पहले उसकी खोज करता हूं, इसके बाद आपकी समस्या का निदान करूंगा, ये नेताजी का वादा है। हम लोगों का ठेकेदार साहब कहिए। आप परेशान मत होइए, मैं अपने उस आदमी को फोन लगाता हूं जो आपकी समस्या का जाकर के आपकी समस्या का पूरा निदान करेगा। मैं भी बताता हूं। हेलो, हाँ, ये जो अभी नए नए अधिकारी आए हैं जैसे एसपी हो गए, कलेक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, इनके पास आप जाओ और ये जो फालतू की जो है वसूली कर रहे हैं ये सब बंद कराओ, और ये जो जिनका ये काम सारा बंद है इनका पूरा काम चालू करवाइए और इनको समय पर इनका पेमेंट करवाइए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप समझ लीजिएगा, उनको बता दीजिए। धान खरीदी में जो उनके अधिकारियों से वसूली कर रहे हैं इसे आप तुरंत बंद करवाइए। दादू, हे दादू, होली हम मास्टर साहिबा हैं। अरे गुरुजी, अपना गुरुजी कैसा गुरुजी कैसन चलन गुरुजी, आज दर्शन दे रहे हैं। अपने के लिए कुछ काम रहा है, आई बैठ के बात करें। अच्छा।
अपना गुरु जी बैठी हम कुछ रिसर्च पढ़त रहे अंदर तो गुरु जी कैसन चले हमका बुलाए रहे होई तो अपना अरे होगा दादू अपना के लगे अपना बहुत काम रहा था इसे हम कहे कि हम सुबह जाके मिले और अपने पढ़ाई छात्र से मिले जब छात्र अच्छे काम करा उनके बाद फिर गर्व के बाद या गुरु के बाद ही कहीं बहाने चले आए। जी गुरु जी बताइए कौन हम अपना के सेवा कैसे की थी भाई अपना के छात्र हैं हमारे लिए सौभाग्य जो आती है कि कौन अपना के काम आज जी हम हो गया यह बात यही दादू की पहले हम कलेक्टर कार्यालय जाएंगे सभी में जब धान खरीदी खाद बीज में जब लफड़ा चला है शायद भ्रष्टाचार चल रहा है जी एक आवेदन रहे रही कलेक्टर साहब का। कलेक्टर साहब बहुत अच्छे रहे दादू तुरंत कार्यवाही शुरू कर दी पर एक ही आगे का परिणाम भा कि एक रोज़ हम कलेक्टर साहब के लगे फ़ोन लगाए नहीं जानकारी ले के बाद जी तो यही पता चले कि उनका बदली के दिन का सस्पेंड के दिन का उनका विचार होता। तो गुरु जी ये तो बड़ा अच्छा अपना बात करन धान खरीदी के कलेक्टर साहब से बात करन एक लिए तो पूरे प्रदेश के जांच करावे का हम लिख चुके रहन। अब धान खरीदी में इतना बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार है या मान के चलिए अपना कि मध्य प्रदेश में 32,58,000 कुंटल के खरीदी भाई 32,58,00,000 कुंटल धान के खरीदी है। एक कुंटल में लगभग 72 से 75 रुपया के कालाबाजारी धान खरीदी केंद्र के प्रभारी लोग करीन हमें और वह 72 से 75 रुपया अगर 32 लाख कुंटल के जोड़ा जाए तो वह लगभग 18-20 करोड़ होते ये तो बड़ी अच्छी बात अपना करें। तब फिर का गुरु जी फिर हो गया जब उनका ट्रांसफर हो गया दादू कुछ पता चला थी कि सस्पेंडम करा देगा जी तो हम कहन अपना से मिली यह जानकारी उनका दे अपना सामाजिक कार्यकर्ता है ईमानदार है महापुरुषन के पढ़ाई पाठ पर चलित है न जी गुरु सदैव सब ईमानदारन के साथ देहन अपना जी यही कारण हमारे के अपना से बताई दी यह बात ऐसी बात है। अगर हो सके तो कलेक्टर साहब कुछ मदद करिए अपना। नहीं बिल्कुल गुरु जी मदद करब बात करब हम सरकार से बात हम आए अपना के पास नहीं गुरु जी अब अपना बिल्कुल निश्चिंत हो के जाइए अधिकारी कर्मचारियों के परिवार के अपहरण के बाद छोड़ दे अगर अधिकारी कर्मचारियों के परिवार के तरफ केव आँखी दिखाई तो कर आँखी निकाल लीजिए इतनी सामर्थ्य अपना के विद्यार्थी में आज हो गई है। हाँ, बहुत अच्छा दादू बहुत अच्छा दादू जौन बात कहन गोली चलावे वाले कि हम आज गुरु जी पूरे देश में अपने सहयोग के संपर्क के समाज सेवी लोग हाँ उनसे पता करवाई थी कि कहाँ कौने अधिकारी अफसर का कहाँ कौने ईमानदार नेता का कहाँ कौने ईमानदार जनता का समस्या हो गई हम उन तत्काल पहुँचा और सबके मदद एक तरफ से करा। बहुत सुंदर दादू बहुत सुंदर यह बात हम कलेक्टर साहब से बताए रहे। अच्छा ये बताया रहे हाँ कि हमारे पढ़ावा एक छात्र है जो कि बहुत सामाजिक कार्यकर्ता ही समाज सेवी आहे वो इन्हन काम में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले था वो अपना के काम कर रही नहीं अपना विश्वास दिवा दे कलेक्टर साहब का। हमारा उद्देश्य यह रहा ना जब हम गदेलन का पढ़ावत रहे तो ये सपना देखे रहे कि गदेला आगे चल के ईमानदार अफसर अधिकारी बनी अब भ्रष्टाचार का हटे ही काला बाजारी का मिटे ही भारत का विश्व गुरु बने ही जब दूसरे देश के लोग यह कहें कि भारत में बहुत ईमानदार अधिकारी हम भारत के नेता बहुत ईमानदार हैं भारत की जनता बहुत सभ्य और संस्कारी तब न हमारा देश विश्व गुरु बने। अपना गुरु जी चिंता न करी अपना आए हैं तो चली चाय पानी की अपना की व्यवस्था करी थी भाई और उसके बाद फिर अब हम तुरंत मान के चली कि तत्काल हम अपने सगल टीम का बताई थी भाई कि आप लोग सर्वे करा देखा पता लगावा कहाँ कौन अफसर अधिकारी परेशान है हम सही दादू हो सके थे कलेक्टर साहब अपना से मिलबो कराया नहीं होगा अपना बताए दहन हमारे तो इतनी निच्छा है कि हमका पता बस चल जाए कहाँ न्याय अत्याचार होता है हम खड़े हो कलेक्टर साहब इंजीनियर साहब के ऊपर गोली चले पहले सीना यह लड़ी अपना के शिष्य की अपना कलेक्टर साहब को बताए दे कि अब हमारे शिष्य तुम्हारे साथ खड़ा है तो कुछ न हो अगर तुम्हारे ऊपर गोली चली तो पहले गोली हमारे शिष्य की छाती में लागी तब तुम्हारे तक पहुंची। आई गुरु जी अपना का चाय नाश्ता करवा दी। आज नेताजी को समझा देते हैं कि शेरों से टकराना छोड़ दें नहीं तो। अरे नेताजी राम राम। अरे राम 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 आइए आइए बहुत नाम सुना था आपका आज देख भी लिया और देख लिए है ना। देख लिए मैं कुछ बात करने आया था आपसे। चलिए ठीक है बैठ के बात करते हैं। चलिए कहाँ बैठना है। अरे अंदर बैठेंगे। बिल्कुल बैठ के बात करते हैं आइए। आइए आइए आइए
आइए, पधारिए। बताइए राज सिंह जी, कैसे आना हुआ? नेताजी, मैं आपके पास जिस काम से आया हूं, बहुत गंभीरता से सुनिएगा उस विषय को। बोलिए बोलिए बोलिए। अभी हाल ही में जो नए अफसर अधिकारियों ने ज्वाइन किया है, जी जी, वो ईमानदारी से क्षेत्र में काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पर नकेल कस रहे हैं, अन्याय अत्याचार को रोक रहे हैं और कालाबाजारी पर अंकुश लगाकर वो भारत को एक सुंदर बनाना चाहते हैं। मैंने सुना है कि आप उन भ्रष्टाचारियों की मदद कर रहे हैं। अरे राज सिंह जी, आप कहाँ परेशान हैं? अरे मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा कि ये सब करने की जरूरत ही नहीं। क्या बोल रहे हैं आप नेताजी? अरे जो आपको मैं, अरे बैठिए, क्यों आप भड़क क्यों हैं? बैठिए। मेरी बात को आप एक बात ध्यान से सुनिएगा। बोलिए। पता है, मैं एक जमींदार का बेटा हूँ। क्या पता आपको? मैं एक जमींदार का बेटा हूँ। मेरे पिताजी के पास 500 एकड़ की जमीनें हैं। जितना आपकी कालाबाजारी करने वाले लोग साल में कमाते हैं ना, उतना हमारे पिताजी मजदूरों को दे दिया करते हैं, ऐसे दान कर दिया। चलिए, वो बात मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए स्वयं की बात कर रहा हूँ। पिताजी की बात छोड़िए आप, मैं आपकी स्वयं की बात कर रहा हूँ कि आप ये सारी बातों को बंद करिए और जैसा मेरा काम चल रहा था उसी तरह चालू करवाइए। और मैं आपको जितना आप सोचे नहीं होंगे, जहां से आप सोचना बंद करेंगे वहां से मैं सोच के आपको पैसा दूंगा। नेताजी, मैं अपनी जरूरतों को बहुत कम कर दिया हूं। मेरी जरूरतें बहुत कम है, इसलिए मुझे पैसे की जरूरत बहुत कम है। आप अपने लोगों को समझा दीजिए, जो हिंदुस्तान में नए अफसर अधिकारी बने हैं वो भारत माँ के लाल हैं, वो भारतीय के वीर सपूत है और उनसे टकराने की कोशिश न करें आपके कालाबाजारी और लूट करने वाले लुटेरे। अन्यथा की स्थिति में वो धूल में मिल जाएंगी। ये बात मैं लिख कर दे देता हूं आपको। अपने देश के ईमानदार अफसर अधिकारी हैं, उनके समर्थन में मैं खड़ा हो चुका हूं और भ्रष्टाचारी और लुटेरों का साथ देना आप बंद कर दीजिए, नहीं तो आपकी धज्जियां उड़ जाएंगी नेताजी, ये समझ लीजिएगा। क्योंकि मैं एक क्रांतिकारी विचारधारा का व्यक्ति हूं और मैंने भारत में अभियान चलाकर ईमानदार अफसरों की जो निर्माण किया हूं, ईमानदार अधिकारियों का जो एक विस्तार किया हूं, सिर्फ इसीलिए कि हमारा भारत भविष्य में विश्व गुरु बने। इसलिए मैं आपको बताने आया हूं कि आप इस सफेद कुर्ते के अंदर शरीर में लगे दाग को तो साफ कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, लेकिन अगर चरित्र में दाग लग गया नेताजी तो फिर नहीं छूटेगा। राज सिंह जी, आप बात को समझ नहीं रहे हैं और हमारी भी आप बात समझिए। मैं जो कह रहा हूं उसको आप भी प्रेम से समझिए। नेताजी, एक चीज बता दूं आपको, मुझे जो समझना था मैं 15 साल पहले समझ चुका हूं और मैं समझा कि आपको भी समझाता हूं। हमारे भारत भूमि को विदेशियों से आजाद कराने के लिए हमारे भारत देश के नौजवानों ने सीने पे गोलियां खाई थी। हमारे देश के गौरव को बढ़ाने के लिए हमारे देश के महापुरुषों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। इस बात को मैं 15 साल पहले समझ चुका हूं। आज मुझे किसी बात की चिंता नहीं, किसी बात का डर नहीं है। मैं 15 साल से निर्माण कर रहा हूं उन शस्त्रों का, जिन शस्त्रों को आज मैं भ्रष्टाचारियों के ऊपर छोड़ चुका हूं, और वो ब्रह्मास्त्र है, उनको मत रोकिएगा नेताजी। हस्तियां मिट जाती हैं। मैं ये बात कह के आपसे जा रहा हूं, बीच में पैर मत अड़ाइएगा, पैर टूट सकते हैं, ये समझ लीजिए। अरे रुकिए रुकिए राज सिंह जी, रुकिए। मेरी हस्ती रहे या न रहे, पर मेरी हस्ती मिटाने वाले की मैं कश्ती डुबो दूंगा राज सिंह जी। नेताजी, ये बात आप ध्यान से नेताजी, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आपका जो टक्कर है वो देशभक्त से हुआ है और आप जिसके आगे खड़े हैं वो देश के, भारत देश के लाल हैं और मां भारती के सपूतों से टकराने का मत सोचिएगा, अन्यथा आपको परिणाम आपका मिलेगा। मैं सिर्फ बताने आया था ये आपको, आप समझ जाइए। अब नेताजी को अपनी औकात दिखानी पड़ेगी। हेलो, अब समय आ गया है तुम्हें काल कोठरी से निकलने का, क्योंकि ये जो राज सिंह है ये देश के आदमी को जो है ईमानदार बना रहे हैं। और मैं फोटो भेज रहा हूं, जहां भी मिले, जिस स्थिति में मिले, उन्हें तुरंत जो है उन्हें तुरंत समाप्त करिए। अपने रास्ते के कांटा को तुरंत साफ करिए, तुरंत उसको। अगर ये आदमी जिंदा रहा तो हम सबका जीना हराम हो जाएगा। करोड़ों का नुकसान तो कर रहा है, पर हम लोगों की जिंदगी का भी आफत बन गया है। जिस तरह से वो बात करके अभी गए हैं, इस ठिकाने से कोई पक्षी गया नहीं है। रुको सुनील, मैं भी फोन लगाता हूँ।
हेलो, आराम से आप जो यहाँ से करके गए अच्छा नहीं किए, आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, मत जाओ। ये बताइए, हमारे देश के महापुरुषों ने क्या भारत देश के गौरव को बढ़ाने के लिए अपनी जान दिए थे, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भारत देश के गौरव को इसीलिए बढ़ाए थे कि आप जैसे दुष्ट प्रवृत्ति के और भ्रष्टाचारी लोग भारत के उसी गौरव को मिट्टी में मिलाएंगे। अरे मेरे महापुरुष जब थे तब आप उस महापुरुषों का नाम लेकर के क्या कर लोगे राज सिंह? हाँ, आप भी को कह रहा हूँ, क्या कर लोगे? आप क्यों आग से खेल रहे हैं? आप जल जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए। नेताजी, जब हमारे देश से भ्रष्टाचार समाप्त होगा, जब हमारे देश से अन्याय अत्याचार समाप्त होगा, जब हमारे देश से बलात्कार अश्लीलता समाप्त होगी, तब हमारा देश विश्व गुरु बनने की स्थिति में पहुंचेगा। और मैं अपने देश को विश्व गुरु के रूप में देखना चाह रहा हूं। नेताजी, आप जिस तरह से खोखली धमकियां दे रहे हैं, जिस तरह से हमारे उन नौजवानों को डरवा रहे हैं जिनको मैं 15 साल से लगातार शिक्षा देकर, उनको पढ़ने का महामंत्र देकर, उनको ईमानदार बनाने के लिए महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ाकर आज ईमानदार अधिकारी और अफसर बनाया हूं, आप उनके ऊपर अन्याय अत्याचार करना बंद कर दीजिए, क्योंकि राज सिंह से आज सामना हो गया है आपका। नेताजी, हमारे देश के महापुरुषों ने, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हमारे देश के उन नौजवानों ने फांसी के फंदे को हंसते हंसते इसलिए नहीं चूमा था, अपने सीने में हंसते हंसते गोलियों को इसलिए नहीं खाए थे कि आने वाले समय में देश को आजाद कराने के बाद देश के ही आप जैसे लुटेरे और कालाबाजारी लोग देश के खजाने को लूटेंगे, देश की जनता को लूटेंगे। और जब तक मैं जिंदा हूं, न देश का खजाना लूटने दूंगा और न देश की जनता को लूटने दूंगा। इस बात को आप समझ लीजिए भली भांति। कौन लूटेगा, कौन बचेगा, यहाँ से चले गए होने तो कुछ पता चल जाता। वो आ रहा है इधर और आप लोग जाइए और उसको वहीं पर ढेर कर दीजिए। नेताजी, अभी जाकर उसको हाथ पड़ दो कि आप लोगों में ठीक है, सुने आओ यहाँ आने पाए है भाई, सब पर भारी है भाई, सब पर भारी है भाई, सब पर भारी है। अब हो रहा है अपना आगाज भारी है, अब हो रहा है अपना आगाज भारी है। ना टिकेगा ना टिकेगा अब तो कोई विरोधी, पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है। ना टिकेगा अब तो कोई विरोधी, पूरी तैयारी है। भाई सब पर भारी है भाई, सब पर भारी है। अरे नेताजी, ये आपका तोहफा कबूल करो। अरे आप चंद घुटों को मार करके बहुत बड़े शेर मत बनिए राज सिंह। नेताजी, ऐसे गीदड़ों को शेर का शिकार करने के लिए नहीं भेजना अभी चाहिए। आप मेरी ताकत को जानते नहीं राज सिंह। अरे मैं बहुत जानता हूँ नेताजी, मेरी बात करो। नेताजी सोच लेना, ऐसे गीदड़ों को मारने के लिए राज सिंह बहुत बुरा होगा। नेताजी, हिम्मत है। आज सामना एक देशभक्त से हुआ है, आप जैसे इन गीदड़ों से नहीं सामना हुआ है। हिम्मत है तो यहाँ माथे पर गोली मार कर दिखाइए। अभी मेरी ताकत को आप जानते नहीं हो। मैं शेर का बच्चा हूँ और सीने पर गोली खाने की हिम्मत रखता हूँ। दम है तो गोली मार के दिखाओ। गोली मार सकता हूँ, लेकिन मैं कानून को हाथ में नहीं लेना चाहता। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। बहुत महंगी पड़ेगी राज सिंह। नेताजी, मैं दुश्मनी सस्ती और महंगी परवाह नहीं करता। ये अपनी बंदूक लो और सुधरने का एक मौका दे रहा हूँ, सुधर जाओ। नेताजी की बात को आप ध्यान से सुन लीजिए राज सिंह जी, 24 घंटे के अंदर आपको इसका अंजाम मिल जाएगा। अगर अपने दिमाग में सोच सकते हो तो सोच लो, पानी कितना भी खौल जाए उसमें आग नहीं उठती नेताजी, चिंगारियां होती हैं और 16 होता है। मैं बारूद का एक ढेर हूं, अगर इस ढेर पे चढ़ोगे तो राख हो जाओगे, राख। मैं जा रहा हूं। तो क्या हुआ?
ये कहाँ गया नेता? आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। कहाँ गया? अरे नेताजी तुम है तो ऐसे आकर लड़ो। अरे नेताजी, चिंता सब त्याग दीजिए, मैं आ गया हूँ। अरे धीरू भाई, कैसे चिंता शोक छोड़ दूं, क्योंकि वो आज का लड़का मेरे तिनका तिनका जोड़ करके ये साम्राज्य खड़ा किया था, और आज का वो लड़का मेरे साम्राज्य को उखाड़ कर फेंकने के चक्कर में लगा है यार। अरे नेताजी, मैं आ गया हूँ ना, 2-4 हत्याएं करना तो मेरे रोज का काम है। बैठो धीरू सिंह, बैठो। नेताजी, वो बहुत खतरनाक आदमी है, थोड़ा सोच समझ के काम करना पड़ेगा। बस वही तो सोच रहा हूँ सुनील, कि उसके साथ कैसा जो है तो हम लोग व्यवहार करें कि उसका काम सही हो जाए। बस ऐसा ही। सुनील, मैं हवेली में भी बुला सकता था जी नेताजी, लेकिन यहाँ बुलाने का मतलब ये है कि वहाँ दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए हम लोग एकांत में आकर इस जंगल में ये अपनी मीटिंग चालू है, और यहाँ सब कोई एक ऐसी कूटनीति कर बनाते हैं जिससे राज सिंह का खात्मा कर सकें। जी नेताजी, अभी मैं जाता हूँ, उसको भूज के गोले से बूझ के आता हूँ। अरे रुको रुको धीरू भाई, रुको 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 रुको। नेताजी, वो बहुत जो है तो खतरनाक है, उनके यहाँ पहरा बहुत तगड़ा हुआ है। मैं रात में प्रयास कर चुका हूँ। मैं जानता हूँ, क्योंकि जिस दिन हमारी और राज की बातचीत हुई थी उसी दिन से वहां उनके यहाँ जो है तो पहरा लग गया है, उनको 4-1 की गार्ड मिल चुका है। जी नेताजी। अरे नेताजी, पता नहीं कितनी इस तरह की हत्याएं कर चुका हूँ, पता नहीं इतने किस तरह के पहरे देखा हूँ। मैं जाऊंगा और 2 मिनट में सबको निपटा के वापस आ जाऊंगा। अरे धीरू सिंह रुको, सुनील सही कह रहा है, क्योंकि वो सब पढ़े लिखे लोग हैं और उनके घर में चारों तरफ कैमरा भी लगा होगा। पहरा तो तोड़ सकते हो, लेकिन कैमरे को थोड़ी तोड़ सकते हो। बैठ करके हम लोग कूटनीति रचित करते हैं, इसके बाद जो है तो राज सिंह का काम तमाम करेंगे। ठीक है, आओ बैठते हैं, आओ। जैसा बोले नेताजी। बैठो 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 सुनील। धीरू सिंह, बोलिए नेताजी। ये होली आ गई है, होली में राज सिंह के यहाँ जो है तो होली मिलन समारोह का बहुत बड़ा जश्न होता है, और चल के हम लोग कूटनीति के तहत उनसे हाथ मिलाते हैं कि हम लोग सारे अच्छे लोग हो गए हैं। बिल्कुल। और उसी में जो है तो राज सिंह को मार दिया जाए, क्योंकि भीड़ में कोई हम लोगों को समझ नहीं पाएगा, और हम लोग चलेंगे और राज सिंह का काम तमाम करके हम लोग अपना काम फिर से चालू करेंगे। ये सही है, ये योजना सही है। चलो इसी बात पर सबको यहाँ मिलाते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी अन्याय अत्याचारी को अच्छी कार्रवाई होगी। हाँ, हो तो रहा है बढ़िया कारोबार, सुने में आवत है। कहाँ है होली पर यहीं में लगा रहे हैं। होली पर हर साल कार्यक्रम होता रहा है, अभी चाहिए। हाँ, होली तो ऐसा नहीं जैसे पिछले साल मनाई गई रही। हाँ वही तो हम चाहत रहे, वैसा नहीं मानी ये उसके कबर मैंने देखा तो। हाँ, बहुत दिन से गए, बहुत दिन से। हाँ, आए नहीं आए तो होली पर तो जमींदार काका लड़के सब आए हैं। 7 बजे हाथ लगाता है क्योंकि हमारे मकान का काम हुआ देखा था। जमींदार काका नेता आए हैं। कौन नेता हो? अरे वो फर्जी गुंडागर्दी कर रहा था, झूठ भरे बोल रहा था। दिमाग के साथ में खाते थे और जी वो जी उनका आया था, हमसे मिले था। हाँ मिले था। आई बाबू जी नमस्कार। अरे आइए आइए नेताजी, आइए। कैसे आ रहे हो भाई? अरे बहुत दिन बाद भाई हो गया। आप जो
प्रकाश सिंह बच्चे हैं, उनसे थोड़ा बहुत हमारा उनका कहा सुना हो गया था, इसलिए आपके पास आए हैं। कहा है किस बात के लिए लड़ते झगड़ते हो भाई? अरे हो गया, ये मान लीजिए कि बचपना हो गया। प्रेम से कोई काम प्रेम से करने में ज्यादा आनंद आता है भाई। इसीलिए तो आपके पास आए। प्रकाश सिंह हमसे ज्यादा नाराज है, इसलिए आपके पास आए हैं। गलती की हो गए, बस वही बात है। आपकी गलती की वजह से वो नाराज हुआ होगा। पुरुषों के रास्ते पर चल रहा है, कुर्बान होने के, सच्चाई के लिए कुर्बान होने पर तैयार हो। इसीलिए आया हूँ कि मैं भी बहुत गंदा आदमी था, लेकिन मैं अब सही आदमी हो गया हूँ और मैं भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता हूँ। इसलिए आपके पास आया हूँ। देश के सारे जवान, सारे नौजवान सुधर जाए, इसीलिए आपके पास आए, हमारा विश्वगुरु बन जाए। और आप चलिए और हमारी और राज सिंह से एक बार पुनः दोस्ती करवा दीजिए। जो हुआ सो हुआ। पर विश्वास नहीं हुआ कहीं लाल। देखिए जल्दी से विश्वास हमको होता नहीं किसी के ऊपर, अब हो जाए तो बड़ी बात है। ये कैसे आपको विश्वास दिलवाऊं? तो देखिए ऐसा है कि होली आ रही है, तो होली मिलन कार्यक्रम में आइए, पधारिए, राज भी रहेंगे, सब कोई मिल बैठ करके होली खेलिए, गले से गले मिल जाओ, है ना? तो सारे गिलवा सीधा मिट जाएंगे। ठीक है बाबू, ठीक है। जाओ, लेकिन ईमानदारी से अच्छे रास्ते पर चलो ना, अच्छे काम करो। ठीक है। जागरण वाले, गाथा भारत की गाने वाले, भारत से प्यार है करते, गाथा वीरों की है कहते। भारत के दुश्मन भ्रम ये मन से तोड़ दो, बलिदान से डर लगता है तो दुनिया छोड़ दो। भारत के दुश्मन मन से भ्रम ये तोड़ दो, बलिदानों से डर लगता है भारत छोड़ दो। चलिए आप लोग अंदर आ जाइए, आपका स्वागत है। बैठिए, मैं भी आ रहा हूँ नीचे। बहुत देर से बीमार बता रहे हैं आप। भाई नेतागिरी करते हैं, राजनीति करते हो, लेकिन इतनी समझ नहीं है का आपको। समझदारी से काम लो। हमारे समय में तेरे आता है कि राज पहले जरूर गड़बड़। हर डाले
नेताजी बोलिए राष्ट्रीय भाई, आप आए और शहर में बड़ा अच्छा लगा और आप भी हमारे साथ ऐसे काम करिए। क्या रखा है भ्रष्टाचार? मुझे बताइए, किसानों के द्वारा खून पसीना बहाकर एक एक दाने इकट्ठे किए जाते हैं और उन दाने से जो पैसे मिलते हैं सरकार के द्वारा, तो ये सब आपके जो कालाबाजारी करने वाले समितियों को वो लूट लेते हैं। क्या फायदा? बस इसीलिए तो हमने सोचा आपसे हाथ मिला लेते हैं और मिलकर काम करते हैं। अब एक काम करिए, हाँ नेताजी, अब आप दरवाजे में आए तो कम से कम अपने दरवाजे तक तो आप छोड़ सकते हैं। बिल्कुल नेताजी, क्यों नहीं, चलिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये सब दोस्त मिलते हैं और ऐसा ही हम लोग बनाते हैं।
राज सिंह एक बार गले मिलते हैं, इसके बाद चलते हैं। गले मिल लेते हैं। राज सिंह, ओ बाबूजी, नेताजी रुक जाइए। बाबूजी अरे सर्वा नेता धोखा दे के मान ली सर दुबे जी नेता के जब कही को गोली मरवा हमारे मन में पहले खटकर रहा काका ये नेतवा धोखा दे सर। हाँ दुबे जी कहा धोखा दे दी सर। अब ऐसा नहीं कि और बड़ बात कहाँ बाद में हुई। दुबे जी कौन गाड़ी निकाला तुरंत ले चला जाए अस्पताल। ले चले अस्पताल ले चले। आराम से दादू जल्दी खोला हो। अरे जल्दी कर अस्पताल।